Hello students, welcome to the Tutor B classes. Today we are going to study पाठ 11 नीति के दोहे। चलिए शुरू करते हैं पाठ 11 नीति के दोहे। शुरू की 6 लाइनों में हम कबीरदास जी के दोहों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीरदास जी कहते हैं सच बोलने जैसा बड़ा तप मतलब पुण्य का काम कोई नहीं है और झूठ बोलने जैसा बड़ा पाप कोई नहीं है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिस व्यक्ति के दिल में सच्चाई होती है उसके दिल में भगवान स्वयं निवास करते हैं। जो तो को कांटा बुवे ताई बोए तू फूल। कबीरदास जी कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुख देता है या तुम्हारे लिए बुरा करता है तो उसके बदले तुम उसके लिए कुछ अच्छा करो। तोको फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। यहाँ पर फूल का मतलब है भलाई, ठीक है। अगर तुम उसके लिए फूल मतलब भलाई बोगे तो तुम्हारे लिए भी फूल ही फूल होंगे, लेकिन उसके लिए वही कांटे त्रिशूल बन जाएंगे। मतलब उसने जो आपके लिए बुरा सोचा है वो उसको वैसा ही मिलेगा। मतलब बुराई करने वालों को उसका फल दुख के रूप में ही मिलता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरों में बुराई देखने निकला था लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो मन खोजो आपनो, मुझसा बुरा ना कोई। वो कहते हैं जब मैंने अपने मन को जांचा तो मुझे समझ आया कि मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। मतलब पहले खुद की गलतियां देखना चाहिए, बाद में दूसरों की। अब हम इन 2 लाइनों में रहीम के दोहों के बारे में बात करेंगे। खीरा सिरते काटी के मलियत लोन लगाए। यहाँ रहीम कहते हैं अगर खीरे का सिर ऊपरी भाग, सिर मतलब ऊपरी भाग और खीरा मतलब ककड़ी, ठीक है। अगर खीरे का सिर काटकर उस पर नमक लगाया जाए तो खीरे की कड़वाहट निकल जाती है और वह खाने योग्य हो जाता है। अगर आपने देखा होगा अपने घर में एग्जाम्पल, तो जब भी हम ककड़ी काटते हैं तो वो कड़वी ना रह जाए इसीलिए हम उसके ऊपर वाला भाग काट के और देन उसमें से उसका कड़वापन निकालते हैं और फिर वो खाने योग्य हो जाती है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर रहीम हमें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि तुम खीरे का ही एग्जाम्पल लोगे। ये यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ओके। यहाँ पर रहीम पूरी बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे खीरे की कड़वाहट दूर करने के लिए उसका सिर काटकर नमक लगाया जाता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति को सुधारने के लिए थोड़ी सख्ती या दंड जरूरी है। दंड मतलब सजा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वृंद के दोहे के बारे में बात करेंगे। वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। लगातार अभ्यास करते रहने से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझदार बन जाता है। हम कहते हैं ना कि कोशिश करने से ही इंसान क्या बनता है, परफेक्ट बनता है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। वो कहते हैं रस्सी बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। मतलब निरंतर अभ्यास से असंभव काम भी संभव हो जाता है। अब आप ही बताइए, रस्सी से पत्थर कट सकता है या उस पर निशान आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन लगातार रस्सी को घिसने से पत्थर पे वो पत्थर भी निशान वाला हो जाता है। तो यहाँ पर वो वही कहते हैं कि निरंतर प्रयास या अभ्यास करने से असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। आपको अपनी लाइफ में भी इन सारे एग्जाम्पल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है बच्चों। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावो कौन। वो कहते हैं मेहनत किए बिना शिक्षा और धन कौन प्राप्त कर सकता है। अब आप ही बताइए, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते हो। तो ये एक चेन है ना। मतलब बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। बिना डुलाए ना मिले ज्यो पंखा की पौन। वो कहते हैं जैसे बिना पंखा हिलाए हवा नहीं मिलती, वैसे ही बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलती। अब हम यहाँ पर तुलसीदास जी के दोहे के बारे में बात करेंगे। वो कहते हैं
कोयल काको देत है, कागा कासो लेत। कोयल किसे आवाज देती है? मीठी बोलती है ना। और कौआ किससे आवाज लेता है? कर्कश बोलता है। मतलब दोनों पक्षी बोलते हैं पर उनकी बोली अलग होती है। समझे आप? इसको अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल में लेंगे तो आपके और आपके बाजू वाले की आवाज़ सेम नहीं होती। वो अगर एक ही सेंटेंस बोल रहा है तो दोनों सेंटेंस का मतलब अलग अलग हो सकता है और दोनों की आवाज़ भी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बोला क्यों, ठीक है। एक होता है क्वेश्चन वाला क्यों, एक होता है अचंभव वाला क्यों, है ना। एक होता है गुस्से वाला, एक होता है नॉर्मल वाला। तो यहाँ पर हम इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं कि वो कहते हैं कि दो व्यक्ति की बोली एक जैसी नहीं होती, जिसमें उन्होंने दो एग्जाम्पल दिया था, एक था कोयल का और एक था कौआ का। तुलसी मीठे वचन त्यजग अपनो कर लेत। वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे बोलने से इंसान पूरी दुनिया को अपना बना सकता है। अगर हम सामने वाले से अच्छी तरह से बात करेंगे, उसको अच्छे शब्द बोलेंगे, तो वो भी हमारा अपमान करने से पहले 100 बार सोचेगा, वो भी हमसे अच्छी तरह से बात करेगा। तो बस वो यही कहते हैं कि मीठे बोलने से हम किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। वो कहते हैं अच्छा ज्ञान ज़रूर लेना चाहिए, चाहे वह किसी साधारण या नीच समझे जाने वाले व्यक्ति से ही क्यों ना हो। मतलब वो कहते हैं कि हमको अच्छा ज्ञान सबसे लेना चाहिए, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या फिर नीच समझे जाने वाले व्यक्ति। यहाँ पर हम मतलब समझते हैं कि किसी भी बुरे व्यक्ति से भी हमको अच्छा ज्ञान लेना चाहिए और किसी भी अच्छे या साधु संत या साधारण व्यक्ति से भी हमें अच्छा ज्ञान लेना चाहिए। परियो अपावन ठोर में कंचन तजन न कोय। वो कहते हैं कि अगर सोना गंदी जगह पर भी क्यों ना पड़ा हो तब भी कोई उसे छोड़ता नहीं। अब आप ही बताइए, अगर सोना गंदी मिट्टी में भी पड़ा होगा तो कोई भी व्यक्ति सोना देखकर तो उसको उठा ही लेगा। तो वो यहाँ पर कहते हैं मतलब अच्छी चीज़ को उसकी जगह या व्यक्ति देखकर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अच्छे व्यक्ति की संगत कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जो लोग होते हैं वो अच्छी चीज़ देख के कभी नहीं छोड़ते। तो यहाँ होता है हमारा पूरा पाठ समाप्त। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।